हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन से। तो प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा ये होगा कि रिएक्शन ऑफ हैलो अरीन्स। अब जो अरील हैलाइड, हैलो अरीन या अरील हैलाइड, हैलो अरीन या अरील हैलाइड का रिएक्शन कैसे होता है, किससे होता है, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखना चाहिए प्यारे बच्चों। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल प्यारे बच्चों, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। न्यूक्लियोफाइल वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया। न्यूक्लियोफाइल वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब क्लियर हो गई। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या माइनस चार्जेज हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल में। और इलेक्ट्रोफाइल में प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये ऐसे जगह पर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे साइट पर, ऐसे पॉइंट पर ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो एक शॉर्ट में कि न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज हो या न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वे ऐसे जगह अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और न्यूक्लियोफाइल माने न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, यानी पॉजिटिव लविंग ग्रुप। तो पॉजिटिव लविंग ग्रुप वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो सभी न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। ठीक है? और सभी इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देता है? और नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2-3 बातें हैं, 4-5 बातें हैं। एक तो बेंजीन जो है रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और बेंजीन का जो कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और तीसरी बात यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी का मामला आता है, जो कि लेस पोलर होता है। और चौथी बात है प्यारे बच्चों, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन। और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो प्यारे बच्चों, बेंजीन का जो कार्बन है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचे रहता है। ठीक है? और दूसरी बात यह रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल दो दो बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड नहीं दो दो बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ऐसी हालत में कोई न्यूक्लियोफाइल आए हाइड्रोजन को बड़ी मुश्किल से हटा पाता है, नहीं हो पाता है ना। तो ये सब कई रीजन हैं जो कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। बड़ी डिफिकल्टी, पहली बात तो देता ही नहीं, या होगा तो कुछ कंडीशन की। तो बेंजीन तब कौन सा रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। लेकिन आज के वीडियो में हमारा ये डिस्कशन होगा कि आखिर बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता। बेंजीन हो या विनाइल हैलाइड हो, विनाइल हैलाइड बेंजीन भी है, विनाइल हैलाइड भी है ना। बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और विनाइल हैलाइड का भी कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन अल्किल हैलाइड यानी हैलो अल्केन का जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यही तो डिफरेंस है। अल्केन हैलो अल्केन का जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन हैलो अरीन का जो कार्बन है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 कार्बन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 कम होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न देने के कुल 5 कारण हैं। पहला का कारण है रिजोनेंस इफेक्ट, दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम, तीसरा रीजन है पोलैरिटी नेचर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन, और चौथा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन या विनाइल कैटायन, और पांचवा रीजन है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये सारी बातें कारण बन जाती हैं, रीजन बन जाती हैं, जिसके वजह से बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। ये ध्यान देना है आपको। तो यही बात मैं यहाँ डिस्कशन करने आया, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाता है कि व्हाई क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन, गिव 1 रीजन या गिव रीजन्स, तो आपको बताना पड़ जाता है। यही आपको यहाँ पर सीखना है, हमको ये बताना है बेंजीन का रिजोनेंस और कई रीजन को लेकर के हम चलते हैं। तो चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, रिएक्शन ऑफ हैलो अरीन्स, पहले हैलो अरीन के रिएक्शन के बारे में हल्का सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और कंपेयर करते हुए हैलो अल्केन और हैलो अरीन का एक कंपैरेटिव आइडिया यहाँ होगा। क्या करता है हैलो अरीन, क्या नहीं करता है हैलो अल्केन, हैं, और क्या नहीं करता है हैलो अरीन, क्या करता है हैलो अल्केन। इन दोनों में डिफरेंस तो है ही है। तो बोथ हैलो अल्केन्स यानी अल्किल हैलाइड एंड हैलो अरीन्स एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट हैलो अरीन्स and vinyl halides are extremely less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction। दोनों तो रिएक्शन देते हैं, चाहे हैलोअल्केन हो चाहे हैलोअरीन हो, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हैलोअरीन का और विनाइल हैलाइड का, वो लेस रिएक्टिव होता है किसके प्रति? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ बात हुआ कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हैलोअल्केन का हैलोअरीन का, दोनों तो रिएक्शन देते हैं, लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होती है तो हैलोएरीन यानी एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसके लिए कुछ कारण है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। क्या रीजन है? रिजोनेंस इफेक्ट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलैरिटी नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये 5 रीजन है प्यारे बच्चों, और पांचों रीजन का आज डिस्कशन होना है। पांचों रीजन का आज डिस्कशन होना है प्यारे बच्चों। तो पांचों रीजन के बारे में डिस्कशन आप देखते रहिए कैसे होता है जो है पांचों रीजन के बारे में। तो यहाँ पे 5 रीजन है
आप देखिए क्या होता है। पहले तो हम रिजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, जो कि रहेगा ये। तो रिजोनेंस इफेक्ट क्या है? इन हैलोअरीन्स यानी क्लोरोबेंजीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हाइड्रोजन एटम आर डिलोकेलाइज्ड ऑन द बेंजीन रिंग। यानी हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकेलाइज्ड हो जाता है, बेंजीन रिंग के अंदर जाता है और इस तरह से वहाँ पे डिलोकेलाइज्ड होता है। एज ए रिजल्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बन क्लोरीन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है एंड क्लोरीन इज अटैच्ड टू कार्बन बाय लिटिल मोर देन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हैलोअरीन और विनाइल हैलाइड में। अब लेकिन अल्किल हैलाइड में क्या होता है? इन द केस ऑफ अल्किल हैलाइड कार्बन इज अटैच्ड विद क्लोरीन बाय प्योर सिंगल बॉन्ड। वहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज नहीं होता है अल्किल हैलाइड में। ध्यान दीजिए, किसमें? एल्काइल हैलाइड में। तो कॉन्सिक्वेंटली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड इज लिटिल स्ट्रांगर। इस तरह से देखा जाए तो अल्किल हैलाइड में जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लिटिल स्ट्रांगर होता है देन इन अल्किल हैलाइड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एरिल हैलाइड इज लिटिल स्ट्रांगर देन इन एराइल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। सम कंडीशंस इज फाउंड इन विनाइल हैलाइड ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, हाइलोअरीन एंड विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इजिली। इसलिए देखा जाता है कि हाइलोअरीन में और विनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं होता है। क्या है? अब देखिए यहाँ पर रिजोनेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन दिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, है ना। अब लगातार बेंजीन के कार्बन के बीच में लगातार डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लगातार डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड होता है तो रिंग अनस्टेबल हो जाता है। देखिए अब ये यहाँ के क्लोरीन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पड़ा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, 4, जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो लगातार मैंने कहा नहीं होगा डबल बॉन्ड। तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, दिख रहे हैं ना। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ +4 जा गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ शिफ्ट हो गया कार्बन पर, लेकिन ये जल्द ही इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड पर, तो ये भी डबल बॉन्ड है, लगातार हो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ आ गया। अच्छा, अब ये जल्द ही इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, तब फिर ये डबल बॉन्ड पड़ जा रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह से अब आ गया यहाँ पर। तो अब ये जल्द ही इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना लेगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड है, लगातार हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा, ये आ गया। तो अब आप देखो स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 2-2 बॉन्ड से हैलोजन जुड़ा है, 2-2 बंधन है, 2-2 बॉन्ड है, इतनी स्ट्रांगली बंधा है कि ऐसे क्लोरीन को हटा पाना न्यूक्लियोफाइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन यानी क्लोरीन कार्बन से 2-2 बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव क्लोरीन एटम बाय न्यूक्लियोफाइल। यही काम विनाइल हैलाइड में देखो प्यारे बच्चों, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो देखिए यहाँ माइनस आ गया ना, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ +4 आ गया। तो इस कार्बन के बीच में हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल। इसी के कारण ना तो हैलोअरीन और ना तो विनाइल हैलाइड दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि दोनों में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना हुआ है।
तो हैलो अरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। तो इस तरह से देखा जाए कि हैलो अरीन और विनाइल हैलाइड रिजोनेंस से स्टेबलाइज हैं, रिजोनेंस से स्टेबलाइज हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। किसमें? हैलो अरीन में, यानी एराइल हैलाइड में और विनाइल हैलाइड में। बट हैलो अल्केन्स, अब हैलो अल्केन की बात किया जाए, हैलो अल्केन जिसका स्टडी हम कर चुके हैं, हैलो अल्केन्स द अल्किल हैलाइड्स आर नॉट द एनर्जी आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। तो अब देखा जाए कि तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हैलो अरीन यानी अरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड इज मच ग्रेटर। भाई अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना होगा किसमें? एराइल हैलाइड में, विनाइल हैलाइड में, तो क्या देना होगा? एनर्जी देकर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा है एनर्जी, बहुत ज़्यादा। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्काइल हैलाइड। द एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड आर मच लेस रिएक्टिव देन अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही कारण है प्यारे बच्चों कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आ जाइए हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है जो अल्किल हैलाइड का वह कार्बन जिससे हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, जो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है अल्किल हैलाइड में, यानी हैलो अल्केन में। लेकिन एराइल हैलाइड में और विनाइल हैलाइड में वह कार्बन जो क्लोरीन से जुड़ा होता है या हाइड्रोजन से जुड़ा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो इसलिए भी एक रीजन है। तो इन हैलो अल्केन्स द हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom, while in haloarine or vinyl halide the halogen is attached with sp2 hybridized carbon atoms. sp2 hybridized orbital is smaller, sp2 hybrid orbital जो होता है बहुत स्मॉलर होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है देन sp3 hybridized carbon atom. That the CX bond यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शार्टर एंड स्ट्रांगर इन एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड देन अल्किल हैलाइड। यही रीजन है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत शार्ट होता है। किसमें शार्ट होता है? हैलोअरीन में, विनाइल हैलाइड में, यानी एराइल हैलाइड में, विनाइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है। यही रीजन है कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड मतलब हैलोअरीन, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो ये दूसरा रीजन है प्यारे बच्चों। अब तीसरा रीजन बताने, देखिए यहाँ पर दिया है, ये देख रहे हैं ना, ये क्लोरोबेंजीन है, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड है, बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर है। लेकिन मेथिल क्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड है, इसका कार्बन कैसा है प्यारे बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बॉन्ड लेंथ कितना है? 177 पिकोमीटर है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ ना। ये अल्किल हैलाइड है, यानी हैलो अल्केन है, एक तरह से मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ, इसका बॉन्ड लेंथ कम हुआ, 169 हुआ, 169 हुआ। और कार्बन, सबसे बड़ी बात है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर एराइल हैलाइड में, यानी क्लोरोबेंजीन में। और यहाँ पर क्या है? मेथिल क्लोराइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो क्लोरीन अपनी ओर, ये कार्बन जो है क्लोरीन को अपनी ओर खींचे रहेगा, क्लोरीन को बाहर नहीं जाने देगा, इतनी तेज़ी से खींचे रहेगा, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है
और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन से भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्लोरीन को अपनी ओर खींचे रहता है, जिससे कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को आना होगा तो पहले क्लोरीन को हटाना होगा, ऐसा हो नहीं पाता। तो इसलिए जो है क्लोरोबेंजीन यानी अरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। वहीं पर इसकी बात किया जाए यानी क्लोरोमेथेन की, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइड है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए क्लोरीन को उतनी पावर से अपनी ओर नहीं खींचा रहेगा। क्लोरीन एनी टाइम हट सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अपन आराम से इसको हटा देगा और जुड़ जाएगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितने हैलो अल्केन हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन हैलो अरीन विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अच्छा, अब आ जाए पोलरिटी नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलरिटी नेचर किस में ज़्यादा है ना। sp2 हाइब्रिड कार्बन ड्यू टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन ड्यू टू ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है, जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा रहता है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मैंने पहले बता दिया था। कार्बन एटम देयर फॉर द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन देन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन अनकिल हैलाइड। इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर सकता, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता। और ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देता है। तो ये बात है। एज रिजल्ट द बॉन्ड इन एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड इज लेस पोलर देन एल्किल हैलाइड। भाई जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता और कार्बन प्लस चार्ज, लेकिन खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, इसलिए इसमें पोलरिटी नहीं आती। लेकिन ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। इसका मतलब जब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस प्लस पर। इसकी पोलरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलरिटी ज़्यादा है। तो देखा जाए कि जितने एल्किल हैलाइड हैं, मतलब ये जितने एल्किल हैलाइड हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पोलरिटी ज़्यादा है, और जब पोलरिटी ज़्यादा है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन इसमें पोलरिटी नहीं है, बहुत कम है, इसलिए ऐसी दशा में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको हटा नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और हैलो अरीन में, विनाइल हैलाइड में, हैलो अरीन में और कोई विनाइल हैलाइड हो, उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। तो दिस इज सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज जस्ट 1.7 डिवाई। क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो 1.7 डिवाई है, एज कंपेयर टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ मेथिल क्लोराइड 1.86 है। तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है, किसका, हैलो अल्केन का, यानी मेथिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसीलिए तो पोलरिटी इसमें ज़्यादा है। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट बहुत कम है, 1.7 डिवाई, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम है और इसमें पोलरिटी भी कम है। तो डाइपोल मोमेंट कम, पोलरिटी कम, डाइपोल मोमेंट अधिक, पोलरिटी अधिक। ये देखिए यहाँ पर दिया है, द हाइड्रोजन एंड एटम प्रेजेंट इन एराइल हैलाइड कैन नॉट बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से एराइल हैलाइड या एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। आप देख रहे हो ना, इसमें डाइपोल मोमेंट है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कितना है प्यारे बच्चों, 1.7 डिवाई, और इसमें डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.8 के समथिंग के आसपास है, 1.86 के समथिंग है आसपास, है ना। तो हैलो अरीन्स और एराइल हैलाइड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस पोलर। ध्यान दीजिए, जो मेन पॉइंट है, लेस पोलर एंड हेंस हाइड्रोजन एन एक्स कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड इजिली बाय न्यूक्लियोफाइल।
इसीलिए इसका हैलोजन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं बात करें हैलो अल्केन की, हैलो अल्केन द अल्किल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पोलर देन इन एराइल हैलाइड एंड हेंस हैलोजन एक्स मीन्स हैलोजन कैन बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ भी ये रीजन बन गया, ये भी तीसरा रीजन है कि पोलरिटी के कारण भी जो है क्लोरोबेंजीन यानी एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि क्लोरोबेंजीन यानी एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड की पोलरिटी कम होती है, डाईपोल मोमेंट कम होता है। ऐसी हालत में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, वेरी डिफिकल्टी देते हैं तो काफ़ी कंडीशन के बाद। तो अब चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन एंड विनाइल कैटायन। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ से आयनाइजेशन होता है, क्लोरीन हट गया तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज चला जाएगा और ये फिनाइल बचेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं हो पाता जिससे कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन कर जाए, है ना भाई। मान लीजिए आयनाइजेशन हो भी गया तो क्लोराइड आयन बन गया, फिनाइल कैटायन बन गया, या उसी तरह से विनाइल क्लोराइड है तो विनाइल कैटायन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। तो अब बन तो गया लेकिन वह कैटायन अनस्टेबल है जिससे वहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तो ये चौथा रीजन मैं बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। इन हैलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स द फिनाइल कैटायन या विनाइल कैटायन फार्मड as a result of self ionization is not stabilized by resonance because the sp2 hybridized orbital of carbon atom having the positive charge is perpendicular to the p orbital of the phenyl cation or vinyl group। इसलिए therefore these cations are not formed, hence aryl halide vinyl halide do not undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय SN1 मैकेनिज्म। तो पहली बात तो ये फिनाइल कैटायन विनाइल कैटायन बनता ही नहीं, ये तो मैं एक कंसेप्चुअल आइडिया दे दिया हूँ इसलिए नहीं बनता कि ये अनस्टेबल है। देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, अगर बाई द वे सेल्फ आयनाइजेशन हो भी जाता है तो क्लोराइड आयन यहाँ निकल गया, ये क्लोराइड आयन प्यारे बच्चों बन गया, ये बन गया क्लोराइड आयन, ये हो गया फिनाइल कैटायन। इसी तरह से विनाइल क्लोराइड में ले लिया हूँ, ये क्लोराइड आयन बन गया, विनाइल कैटायन बन गया। ये दोनों प्यारे बच्चों अनस्टेबल हैं, तो अनस्टेबल हैं तो ये बन ही नहीं पाते, है ना, जिससे कि कोई न्यूक्लियोफाइल इनसे रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सके, है ना। तो इस तरह से ये चौथा रीजन हो गया, है ना। पांचवा रीजन क्या है जो कि लास्ट रीजन है प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अरे भाई, बेंजीन का वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो हैलोजन है वो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का देखिए सिंस एरेन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन रीच मॉलिक्यूल। रिंग के भीतर प्यारे बच्चों पाई बांड हैं, यहाँ भी इसके अंदर पाई है, और जिसमें पाई बांड होता है, आप एक मोटी आइडिया मान लो, जितने मॉलिक्यूल पाई बांडेड हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रीच मॉलिक्यूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रीच मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बांड्स दे रिपल, एक दूसरे को रिपल करते हैं द इलेक्ट्रॉन रीच न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी दशा में न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रीच न्यूक्लियोफाइल जब एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड के पास जाएगा तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिएक्शन तो होने की कोई सवाल ही नहीं है। अरे भाई, न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रीच है, न्यूक्लियोफाइल्स खुद इलेक्ट्रॉन रीच है, और दूसरे एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड भी इलेक्ट्रॉन रीच हैं। अब न्यूक्लियोफाइल अगर जाएगा उनके पास रिएक्शन करने के लिए तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ भी ये पांचवा रीजन है
कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देते। कौन नहीं देते? विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, हैलोअरीन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये आज के वीडियो में बस इतना ही जो है, बाकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।